साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश पयासी। शिक्षा के मंदिर में हुए अनैतिक कार्यों के आरोपों के बाद स्कूल डायरेक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई दर्ज। जानकारी के मुताबिक अशोक पब्लिक स्कूल में बीते दिनों से चल रहे आरोपों के बाद आज पीड़ित महिला शिक्षिका ने करवी कोतवाली में स्कूल के डायरेक्टर आकाश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। महिला शिक्षिका का आरोप है कि डायरेक्टर आकाश गुप्ता महिला शिक्षिका के साथ करते थे छेड़खानी। पीड़ित महिला शिक्षिका ने मीडिया में दिया बयान। आरोप लगाते हुए कहा कि शराब के नशे में महिला के कमरे में करते हैं छेड़खानी और बदसलूकी। स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है, जिससे तंग आकर महिला ने नौकरी छोड़ दी। महिला ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक अभिलेख प्रबंधन द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। पीड़िता ने शिकायत दर्ज करा दी है और मामले में एफआईआर भी कायम कर दी गई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में पीड़ित महिला का पक्ष। शारीरिक शोषण होता था और अगर उनका आप समर्थन ना करें तो फिर वो स्पष्टीकरण छापते थे और स्पष्टीकरण से फिर आपकी सैलरी कटती थी। और महिलाओं से उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता था। अगर महिलाएं उनकी बात नहीं मानती थी तो फिर दूसरी चीज़ें होती थी। राह चलते कुछ ना कुछ अश्लील बातें बोलना, ऐसी बातें बोलना कि आप जिस काम में लगे वो काम नहीं कर सकते। तो कैसे सिलसिला शुरू हुआ था, कौन कौन उसमें शामिल था? देखिए, मैंने शिकायतें तो सबसे की, जो वहाँ पे मौजूद बड़े अधिकारी सबसे मैंने किया, लेकिन सबने यही कहा कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। और ये हर बार होता रहा। कौन करता रहा ये वहाँ के डायरेक्टर आकाश गुप्ता। और जो प्रबंधक है उनका क्या रोल रहा है इसमें? प्रबंधक तो उनके पिता है ना, और सबसे बड़ी बात है कि वो लॉयर हैं। अपने बेटे को हर इंसान बचाता है, तो उन्होंने उनको हमेशा शील्ड किया कि नहीं ठीक है। जैसे मेरे साथ जो भी घटना हुई उसमें उन्होंने उन्हीं को शील्ड किया। मैंने कभी भी कोई भी शिकायत अगर की तो मेरे ऊपर आरोप लगा कि आप टीचर्स के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करती हैं। तब मुझे धमकी दी गई थी कि आपको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो जब आप मुझे टर्मिनेट करेंगे बिना गलती पे, तो इससे अच्छा मैं रिज़ाइन कर दूं। लेकिन अगर मैं रिज़ाइन कर दूँ तो फिर आपको छोड़ूंगे भी नहीं। आप जब टर्मिनेट करते हो तो आप सैलरी और डॉक्यूमेंट्स दे के करते हो, लेकिन इंसान अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करता है और खुशी से जाना चाहता है, तो ना आप उसकी सैलरी देते हो ना डॉक्यूमेंट्स देते हो। क्या अभी तक आपके दस्तावेज नहीं मिले? नहीं, मेरे दस्तावेज अभी तक नहीं मिले। मैम, एक आरोप और आपने लगाया था कि स्कूल में शराब पी के आते थे, वहाँ पार्टी करते दिन रात के 9 बजे 10 बजे, जबकि अशोक गुप्ता जी जो वहाँ के मैनेजर हैं जानते हैं कि हमने आउटसाइडर एम्प्लॉयज़ को यहाँ ठहराया है। स्पेशली फीमेल ही ज़्यादा रहती थी वहाँ पे। मेल्स तो आउटसाइडर रहते थे, छुट्टी के टाइम पे चले जाते थे। जैसे सैटरडे को हुआ तो संडे की छुट्टी में वो अपने घर चले जाते थे। अब हम लोग दूर के हैं तो हम लोग स्कूल कैंपस में रहते थे। इस चीज़ का फ़ायदा उनका बेटा उठाता है कि कभी भी आ जाओ, अपने बाहरी दोस्तों को भी लेकर आओ, उनके साथ ड्रिंक करो, बैठ के गांजा पियो, ड्रग्स पियो, बस यही। और उनकी मदद वहाँ के एम्प्लॉय खुद करते हैं। जो वहाँ पे टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाने आते हैं, लेकिन डायरेक्टर की मदद वो खुद करते हैं। कभी नॉनवेज बनाना, कभी कुछ कभी कुछ। एक घटना का और मैम आपने जिक्र किया कि कमरे में घुस आए थे, वो क्या वाक़या था, कैसे क्या हुआ था? हुआ यह था कि मैं बाहर से आई थी और उस टाइम बारिश भी हो रही थी। तो जब मैं ऊपर आ रही थी तो वहाँ पे एक कमरा है, अभी भी स्टाफ रूम के नाम से उस पर टैग लगा हुआ है। उसमें वो मौजूदा जितने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, मेल में छुट्टियाँ हो चुकी थी, लोग अधिकतर टीचर्स जा चुके थे। सिर्फ मैं वहाँ पे रुकी हुई थी स्कूल कैंपस में। तो मैं जब ऊपर जा रही थी तो मेरे को स्मेल आई कि दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। तो मैंने अपने गेटमैन जो वहाँ पे था उस टाइम, उसको बुला के बोला था यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान देना कि अगर कुछ ऐसा हो तो मेरे कमरे तक कोई ना आए। लेकिन उसके बावजूद आकाश गुप्ता जो है नशे के हालत में मेरे रूम का दरवाज़ा टूट गया। इस कंडीशन में वो रूम में आए थे, ठीक है। तो फिर वापस मैंने, जब मेरा बेटा भी था वहीं पर, तो इस वजह से चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई उस टाइम पे, क्योंकि मेरे बेटे ने रोना चालू कर दिया। तो ना वहाँ पे जो गेटमैन है वो आ गया और वो फिर चले गए। जिस तरीके से इनकी हरकतें थी, तो क्या वहाँ जो और भी छात्राएं पढ़ती हैं उनके लिए कितना खतरा? बिल्कुल सर, वो छात्राओं को इतनी बुरी तरीके से नज़र से देखते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान, महिलाएं स्पेशली, बिना कपड़े भी पहनी है तो बिना कपड़े के उनके सामने। और ये सारी हरकतें उनके पिता अशोक गुप्ता जी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, उसके बावजूद वो अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं।
आपने FIR करा दी? हाँ जी, मैंने FIR करवा दी।